जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी आंटी की जर्नी भी इंटरेस्टिंग है और आंटी का सत्संग भी बहुत इंटरेस्टिंग है और गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आपके सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रहमत लोखंडवाला आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और सारी संगत को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। संगत जी, मैं अपनी सत्संग से पहले आपको अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी हिंदू थी और वो पहले से ही शिव भक्त थी। संगत जी, बॉम्बे में एक बहुत फेमस टेम्पल है, बाबुलनाथ टेम्पल, और वो एक शिव टेम्पल है और मेरी मम्मी की बहुत इच्छा होती थी कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन संगत जी मुस्लिम फैमिली में शादी होने के कारण वो जा नहीं पाई। फिर संगत जी, मेरी मम्मी बताती हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मम्मी की लेफ्ट आईलिड पर एक शेषनाग के आकार की एक वेन उभर गई और जब मम्मी ने देखा तो मम्मी को लगा कि तो शिव जी की ही कृपा है और संगत जी वेन का वो आकार कई दिनों तक बना रहा। और संगत जी, मेरा जो नाम रहमत है वो हमारी पूरी बोरी कम्युनिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ऐसी होगी जिसका नाम रहमत होगा और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि मेरा ये नाम गुरु जी महाराज ने मुझे एज ए गिफ्ट के तौर पर भेजा है, क्योंकि संगत जी जब मेरा जन्म हुआ था 1992 में तो आई थिंक संगत जी गुरु जी महाराज मुंबई या जलंधर में होंगे। और संगत जी, मेरा नाम रहमत क्यों पड़ा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं, ये नाम उन्हीं का दिया हुआ है। और संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से कब जुड़ी तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे इस जन्म में संगत जी मैं गुरु जी महाराज से 20 जून 2020 को जुड़ी हूँ। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि ये वो समय था जब कोरोना का पीक पीरियड चल रहा था और उस दौरान संगत जी मेरे फादर की हिप सर्जरी हुई थी और हम लोग हॉस्पिटल में थे। संगत जी, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि बाय प्रोफेशनल आई एम एन एडवोकेट और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मुझ जैसी लड़की को गुरु जी महाराज ने एडवोकेट बना दिया जिसे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो संगत जी, जब मेरे पापा का हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ और हम लोग हॉस्पिटल में थे तो मेरी कलीग है मंजरी जोशी आंटी और उनके हस्बैंड राजीव जोशी अंकल चंडीगढ़ से, जो कि गुरु जी की बहुत पुरानी संगत भी है। तो एक दिन मंजरी जोशी आंटी ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया और मुझसे पूछा कि अभी इन दिनों क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो मैंने कहा कि भाई हम तो अभी हॉस्पिटल में हैं। और संगत जी, मैंने उनको बताया कि मेरे पापा की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और उसी वजह से हमारे हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं। और संगत जी, मंजरी जोशी आंटी की आदत है हर बात में वो यही कहती है कि गुरु जी सब ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। और वाकई में संगत जी हमारी रक्षा गुरु जी महाराज ही कर रहे थे। मेरे पापा का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी था और संगत जी कोरोना के इतने पीक पीरियड में भी हमें हमारे घर के पास में ही एक बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल गए और संगत जी मेरे पापा की सर्जरी बहुत अच्छे से हुई। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद संगत जी मेरे पापा की जो हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई थी वो डिसलोकेट हो गई और संगत जी उसके लिए हम उसी हॉस्पिटल में भागे और संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से वो सब कुछ ठीक हो गया और ये गुरु कृपा ही थी संगत जी कि इतना मुश्किल पीरियड हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, इस मुश्किल समय में मुझे गुरु जी की संगत ने कांटेक्ट किया और मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमारी लाइफ के इतने मुश्किल समय में उन्होंने हमें अपने से जोड़ा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अब संगत जी उसके बाद मंजरी जोशी आंटी ने एक दिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं अपने गुरु जी के कुछ सत्संग तुम्हें भेजना चाहती हूँ, क्या मैं भेज सकती हूँ? तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आंटी, आप बिल्कुल भेज सकते हो, क्योंकि संगत जी मेरे घर का एटमॉस्फेयर मल्टीकल्चरल था। मेरी मम्मी हिंदू थी, मेरे पापा मुस्लिम थे और मेरी स्टडीज संगत जी कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी और वैसे भी
भी मुझे पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में लेना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप बेझिझक होकर अपने गुरुजी के सत्संग भेजिए। और संगत जी वन फाइन डे आंटी ने मुझे गुरुजी के सत्संग भेजे और एक दिन संगत जी मैं आराम से बैठकर गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। संगत जी मैं जो भी सत्संग सुन रही थी वो सुनकर मुझे बार बार बस यही लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, और इसीलिए संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्ट होने में मुझे टाइम लग रहा था। और फिर संगत जी सत्संग सुनकर मैंने अवॉइड कर दिया। फिर मैंने देखा संगत जी कि मंजरी जोशी आंटी पूरी डेडिकेशन के साथ मुझे लगातार गुरुजी के सत्संग भेज रही है। और तब मुझे ऐसा लगा संगत जी कि कहीं न कहीं ये यूनिवर्स मुझे कनेक्ट करना चाहती है। मुझे लगा कि आंटी इतने डेडिकेशन के साथ भेज रही है और मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, ये बहुत रिडिकुलस है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं एक रात बैठी और मैंने बैक टू बैक गुरुजी के सत्संग सुने। संगत जी मुझे एक दो सत्संग तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन जो तीसरा और चौथा सत्संग था वो बहुत बहुत पावरफुल था। और उस सत्संग को सुनकर मैं थोड़ा डर भी गई थी। और फिर संगत जी मैं अपना मोबाइल बंद करके सो गई। मुझे लगा कि आज के लिए बहुत ओवरडोज हो चुका है। और संगत जी मैं और मेरी मम्मी उस कोरोना के पीरियड में हम लोग किसी ज्योतिषी को फॉलो करते थे और वो पंडित जी जो भी बताते मैं और मम्मी कर रहे थे। और जब संगत जी हम गुरुजी के सत्संग सुनने लगे तब जाकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये जो हम उपाय कर रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं रखा है, ये सब कुछ फालतू की बातें हैं, ये ढकोसले हैं। तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये ज्योतिषी का चक्कर छोड़कर हम वो सारे सत्संग सुनते हैं जो मंजरी जोशी जी आंटी हमें भेज रही है, वो मुझे थोड़े सेंसिबल लगते हैं। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी वो सत्संग इसलिए भी सेंसिबल है क्योंकि उस सत्संग को करने वाली संगत कोई ऑर्डिनरी संगत नहीं है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी संगत है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठी हुई संगत है। कोई ब्यूरोक्रेट है तो कोई डॉक्टर्स है तो कोई चीफ जस्टिस है, सेलिब्रिटीज है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी चलो हम ये सत्संग सुनते हैं सारे। और फिर संगत जी मैंने और मम्मी ने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। और चूंकि संगत जी मम्मी शुरू से शिव भक्त थी तो मम्मी को लगा कि तो महाशिव का कोई कॉन्सेप्ट है, फिर तो जरूर कोई बात होगी इसमें। अब संगत जी एक दिन अगस्त के महीने में रक्षाबंधन से 10 दिन पहले मुझे मंजरी जोशी जी के हस्बैंड राजीव जोशी जी का फोन आता है। और संगत जी आप सभी ने उनके सत्संग सुने होंगे कि राजीव जोशी जी पहले नास्तिक थे और गुरुजी उन्हें कहा करते थे कि आ गए चंडीगढ़ के नास्तिक वकील। तो संगत जी राजीव जोशी अंकल ने मुझे संडे के दिन फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि रहमत आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा हाँ जी अंकल आप बोलिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रहमत रक्षाबंधन आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गुरुजी का पोर्ट्रेट बनाओ। संगत जी मैं गुरुजी की कृपा से थोड़ी सी ड्राइंग पेंटिंग कर लेती हूँ, क्ले वर्क भी कर लेती हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप से मेरी कला के माध्यम से ही मुझे जोड़ा है। तो संगत जी मैंने राजीव जोशी अंकल से कहा कि अंकल मैं कोई ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप मुझे अपने गुरुजी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कह रहे हो, अगर मुझसे कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलत बन जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी राजीव जोशी अंकल ने मुझे कहा कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस गुरुजी का नाम लो और सच्चे दिल से प्योर हार्ट से अपने काम में लग जाओ। और अंकल ने ये भी मेंशन किया कि तुम जल्द से जल्द बनाना क्योंकि मुझे उस पोर्ट्रेट को पूना भेजना है। एक्चुअली संगत जी राजीव जोशी जी की जो बहन है वो पूना में रहती है और वो गुरु संगत भी है। तो संगत जी राजीव जोशी अंकल चाहते थे कि वो अपनी बहन को रक्षाबंधन पर गुरुजी का पोर्ट्रेट गिफ्ट करें, क्योंकि संगत जी इससे अच्छा गिफ्ट उनकी बहन के लिए क्या हो सकता था। संगत जी राजीव जोशी अंकल ने मुझे कहा कि मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा और चूंकि आप भी नए नए जुड़े हुए हो तो क्यों ना इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा सेवा करने का, आप भी गुरुजी की सेवा में लग जाओ। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने गुरुजी का पोर्ट्रेट बनाया और उनकी कृपा से वो बहुत अच्छा भी बना। अंकल को बहुत पसंद आया और अंकल ने गुरुजी का वो पोर्ट्रेट अपनी बहन के पास पुनः भेज दिया। और संगत जी गुरुजी का वो पोर्ट्रेट अंकल की सिस्टर के पास रक्षाबंधन वाले दिन पहुंचा। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि पोर्ट्रेट भेजने के बाद राजीव जोशी अंकल गुरुजी महाराज के साथ बहुत सीरियसली कनेक्टेड हो गए। और इससे रिलेटेड संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक्चुअली संगत जी पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैंने गुरुजी महाराज का ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप सिलेक्ट किया था। तो संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अगर आप किसी गुरु का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो ब्लैक चोले में क्यों बना रहे हो, या तो भगवे रंग में बनाओ या पीले रंग में बनाओ। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का येलो चोले वाला जो स्वरूप है जिसमें गुरुजी अपने गाल पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल स्वरूप है गुरुजी का, मैंने फिर वो सिलेक्ट किया। और संगत जी मैंने पोर्ट्रेट बनाकर राजीव जोशी अंकल को ड्राफ्ट भेजा और उनसे पूछा कि बताएं अंकल कैसा लग रहा है। अंकल बोले बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन मंजरी से पूछते हैं कि उसे कैसा लगा। फिर संगत जी मंजरी जोशी आंटी का मुझे फोन आया और आंटी
बहुत इम्प्रेस हुई थी संगत जी मेरे पोर्ट्रेट से। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करवाए थे जो कि संगत जी मैंने कर दिए थे। लेकिन आंटी ने मुझे एक बात और कही। आंटी ने मुझे कहा कि इस पोर्ट्रेट से रिलेटेड एक सत्संग है जो मैं तुमसे कल शेयर करूंगी। फिर संगत जी आंटी ने मुझे अगले दिन फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का एक स्वरूप जो कि धागे से बना हुआ है वो उनके पास है। और संगत जी वो स्वरूप किसी थ्रेड आर्टिस्ट ने बनाया था और वो पंजाब की किसी प्लेस को बिलोंग करता था। एक्चुअली संगत जी राजीव जोशी अंकल को थ्रेड से बने हुए स्वरूप के लिए टेलीपैथी हुई और गुरुजी ने टेलीपैथिकली उन्हें बताया कि मेरा एक स्वरूप थ्रेड से बना हुआ है और तू उसे ले ले। अब संगत जी अंकल ने पता लगाने की कोशिश की कि कोई थ्रेड आर्टिस्ट मिल जाए और संगत जी उन्हें कोई थ्रेड आर्टिस्ट पंजाब में मिलता है और अंकल उससे कहते हैं कि हमारे गुरुजी का स्वरूप है और आपको गुरुजी का ये स्वरूप थ्रेड से बनाना है। और संगत जी वो जो थ्रेड आर्टिस्ट था उसका खुद का कोई गुरु था और वो मुस्लिम था। और संगत जी राजीव जोशी अंकल उस आर्टिस्ट को गुरुजी के 2 स्वरूप देकर आए एज ए सैंपल के तौर पर कि आपको ऐसा स्वरूप बनाना है। अब संगत जी उस आर्टिस्ट ने जब गुरुजी का थ्रेड से पेंटिंग बनाई और जो पेंटिंग बनाकर राजीव जोशी अंकल के पास भेजी तो वो देखकर बहुत शॉक्ड हो गए क्योंकि संगत जी वो जो स्वरूप बनाया था उन्होंने थ्रेड से वो येलो चोले में था। फिर संगत जी राजीव जोशी अंकल ने उनसे कहा कि अरे मैंने आपको क्या स्वरूप दिया था और आपने क्या बनाकर भेजा है। अब देखिए संगत जी उस आर्टिस्ट को भी गुरुजी महाराज की टेलीपैथी हुई थी जो उसने राजीव जोशी अंकल को बताया। संगत जी उस आर्टिस्ट ने बताया कि आपके गुरुजी की टेलीपैथी मेरे साथ हुई और वो कहने लगा कि पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे ही गुरु हैं। फिर उसे रियलाइज हुआ कि मेरे गुरु के तो बाल है सर पे और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तो आप ही के गुरुजी हैं और आपके गुरुजी ने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि तुम मेरी पेंटिंग बना रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ जी मैं बना रहा हूँ। तो संगत जी गुरुजी उस आर्टिस्ट से कहते हैं कि इससे पहले भी मेरी कोई पेंटिंग बना चुका है लेकिन मेरे मन भावन कलर और दे विच नहीं पाए तो मेरे मन भावन रंग पाएगा। तो उसने कहा कि जी बिल्कुल गुरुजी। और तब संगत जी गुरुजी ने उस आर्टिस्ट को टेलीपैथी के जरिए इंस्ट्रक्शन दिया येलो चोला और मरून सैश और संगत जी एग्जैक्टली उसने वही बनाकर राजीव जोशी अंकल के पास भेजा। तब संगत जी मंजरी जोशी आंटी ने मुझे कहा कि हमारे आर्टिस्ट को तो गुरुजी महाराज की टेलीपैथी हुई थी और उसने येलो चोले वाला स्वरूप बनाया और देखो तुम्हें भी तो गुरुजी की टेलीपैथी हुई है तभी तो तुमने येलो चोले वाला स्वरूप बनाया है वरना हमने तो तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला स्वरूप दिया था। और आंटी ने मुझे कहा कि हम तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हैं कि गुरुजी महाराज ने तुम्हें एक ही बार में अपने से कनेक्ट कर लिया है। तो मैंने भी कहा जय गुरुजी। और फिर मैंने मंजरी जोशी आंटी से कहा कि गुरुजी महाराज ने टेलीपैथिकली जो मैसेज दिया वो तो मम्मी को दिया है क्योंकि मम्मी के कहने पर ही मैंने येलो चोले वाला स्वरूप बनाया है। और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे आपने मेरी कला के माध्यम से अपने से जोड़ा और मेरी इस कला को काफी सारे लोगों ने बहुत बहुत सराहा। और मैं यही कहूंगी कि गुरुजी करवाने वाले आप हैं और नाम मेरा हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के और सत्संग सुनते चले गए। फिर एक दिन मैंने मंजरी जोशी आंटी से पूछा कि आंटी बॉम्बे में गुरुजी की संगत अगर है तो आप मुझे बताओ ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं क्योंकि मैं भी अपने लिए गुरुजी का एक स्वरूप चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी हम लोग बॉम्बे में पनवेल में रहते हैं। तो संगत जी मंजरी जोशी आंटी ने मुझे नवी मुंबई की एक संगत का नंबर दिया और जब मैंने अंकल से कांटेक्ट किया तो संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि मेरे पास गुरुजी के स्वरूप भी है, ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन आप थोड़ा वेट करो, अभी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, थोड़ा ये समय निकल जाए मैं आपको सब दे दूंगा। और फिर संगत जी मंजरी जोशी आंटी ने मुझे राजीव अग्रवाल अंकल का नंबर दिया जो कि न्यू पनवेल में ही रहते थे। और संगत जी 2-3 बार हमारी मीटिंग फिक्स हुई ताकि मैं उनके घर जाकर गुरुजी का स्वरूप ले सकूं, लेकिन संगत जी मैं तीनों ही बार नहीं जा पाई। और फिर संगत जी 27 नवंबर 2020 को फाइनली वो दिन मेरी लाइफ में आया जब मैं राजीव अंकल के घर पहुंच गई। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से राजीव अंकल ने मुझे एक बैग भरकर गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जिसमें गुरुजी के स्वरूप भी थे, उनके ब्रेसलेट्स भी थे, कैलेंडर भी था और गुरुजी के बहुत सारे स्टिकर्स भी थे। और इसके अलावा संगत जी उनके घर पे जब गुरुजी का सत्संग हुआ था तो उन्होंने उन ब्लेसिंग्स के साथ साथ गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया। और संगत जी मेरे जान पहचान का जो भी सर्कल है उसमें 2 लोगों को खास तौर पर गुरुजी के जल प्रसाद की बहुत आवश्यकता थी। एक तो संगत जी मेरी मौसी जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे और एक संगत जी मेरे पड़ोसन की भाभी जिनके मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से वो एम्स जोधपुर में एडमिट थी। खैर संगत जी जब राजीव अंकल ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और उसमें स्टिकर भी था तो उससे रिलेटेड संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। जब राजीव अंकल ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और उसमें जब मुझे स्टिकर मिला तो राजीव अंकल की बेटी मुझसे कहती है कि ये जो गुरुजी का स्टिकर है ना ये गाड़ी के लिए है, आप अपने घर में मत लगा लेना। मैंने कहा ओके। और तभी संगत जी मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अगर गुरुजी ने स्टिकर दिया है तो गाड़ी तो जरूर आएगी। अब वो कौन सी गाड़ी होगी वो
मुझे नहीं पता। और फिर फाइनली संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से फरवरी 2021 में मैंने अपने खुद के लिए 2 व्हीलर खरीदा। और गुरुजी हमेशा कहते थे चिट्टी खरीदो चिट्टी, तो संगत जी मैंने व्हाइट रंग की ही अपने लिए गाड़ी खरीदी। और संगत जी मैं उस गाड़ी के लिए एक कीचेन भी ढूंढ रही थी, तो मेरे ऑफिस के बाहर एक लकड़ी की कीचेन वाला बैठता है। और संगत जी जब उसने मेरे हाथ में जो पहली कीचेन रखी, शायद आप बिलीव न करे संगत जी, उस कीचेन में शिव पार्वती बने हुए थे। आपको विश्वास करना भी चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं जब होता हूँ तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी के वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रचना शाह आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर पहली बार काफी साल पहले बुलाया था, और उस समय संगत जी मेरी बुआ मुझे और मेरी मम्मी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई थी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने द्वार पर बुलाया। संगत जी गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए, पर उस समय संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन संगत जी जितनी भी मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, और जो गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार पर रहमतें बरसाई, वो सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ होगा। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप हर पल शुरू से ही मेरे साथ थे। अब संगत जी धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैं गुरुजी के बारे में भूल गई। पर कहते हैं ना कि वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। संगत जी मेरी शादी से पहले भी लाइफ ठीक ठाक गुजर रही थी, और शादी के बाद भी सब कुछ सही चल रहा था। अप्स एंड डाउन्स तो संगत जी सभी की लाइफ में आते ही रहते हैं, पर शुक्राना मेरे मालिक मुझ पर और मेरे समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने मेरी झोली में 2 प्यारे प्यारे से बच्चे डाले। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उन दोनों का हमेशा ख्याल रखने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सभी संगत परिवार के बच्चों को भी गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स मिलती रहे, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। संगत जी मुझे तकरीबन 18 से 20 साल हो गए जॉब करते हुए, और 2019 में संगत जी मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे मेरा छोटा बेटा होने वाला था। संगत जी मेरे पास कुछ मेरी सेविंग्स थी, जिसकी वजह से 2-3 साल तो बहुत अच्छे से गुजरे। शुक्राना मेरे मालिक का लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और संगत जी आप सभी जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में 2 बच्चे पालना आजकल काफी मुश्किल होता है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया और कभी मुझे जॉब के लिए फोर्स नहीं किया। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एज ए लाइफ पार्टनर देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को हमेशा अच्छी सेहत और सफलता देना, उन सबकी हर मनोकामना पूरी हो। अब चूंकि संगत जी हमारी लाइफ में थोड़ी पैसों की तंगी चल रही थी, कुछ समय से मुझे अचानक ही बार बार बड़े मंदिर जाने का मन कर रहा था। कुछ था संगत जी जो मुझे वहाँ जाने के लिए इच्छा जगा रहा था। मैंने पहले अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया, और कहते हैं ना कि भगवान जी आसानी से दर्शन नहीं देते और परीक्षाएं लेते हैं। तो संगत जी उस दिन इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें जाम हो गई, और संगत जी हमें मंदिर पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग गए, जबकि संगत जी मेरे घर से मंदिर का रास्ता 1.5 घंटे का है। पर जब मैं वहाँ पहुंची तो बहुत बहुत आनंद आया और सारी थकावट ही दूर हो गई। हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, और मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी वापसी में मुझे एक सेवादार अंकल ने छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया, जिसको पाकर संगत जी मैं वाकई में धन्य हो गई। ऐसा लगा कि मानो कोई खजाना ही मिल गया हो। संगत जी मैंने गुरुजी के उस स्वरूप को सबसे पहले अपने पर्स में रखा। उसके बाद संगत जी मैंने अपने घर में एक अलग से गुरुजी के स्वरूप को स्थापित कर दिया। अब संगत जी 1-2 महीने पहले अचानक ही एक दिन मेरा मन किया कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, और संगत जी मैं बड़े मंदिर अकेले ही ड्राइव करके चली गई। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज के मुझे बहुत बहुत भव्य दर्शन हुए। हालांकि संगत
संगत जी, उस समय हॉल में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो हम बाहर की तरफ ही बैठे और वहीं पर बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे। उस समय संगत जी दिल को बहुत सुकून मिला। फिर संगत जी मैं लंगर प्रसाद ग्रहण करके अपने घर वापस आ गई और तब संगत जी मुझे एक जॉब का ऑफर आया था और संगत जी मैंने वहाँ पर 3 दिन काम किया और जॉब छोड़ दी। मैं बहुत बहुत दुखी हो गई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर ये तो गुरुजी की ही मर्जी थी और संगत जी उन्होंने मेरे लिए और बड़ी और बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। अब संगत जी धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 महीने से ऊपर समय हो गया। खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। संगत जी मेरी बेटी 14 साल की है और उसको भी अपने पढ़ाई और अन्य खर्चे हैं। संगत जी हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा माहौल और बाकी चीजें देना चाहती हूँ। अब फिर संगत जी 5 जुलाई को मैं अपने भाभी के साथ फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर गई और फिर से संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए और हम चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेकर घर आ गए। संगत जी गुरुजी तो मन की इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं और अपने किसी भी संगत को उदास नहीं देख सकते। संगत जी हमें वापसी में बहुत लेट हो चुका था और संगत जी मुझे बहुत समय से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए था, पर संगत जी मैं ले नहीं पा रही थी और इच्छा कर रही थी कि गुरुजी मेरी झोली में अपना स्वरूप स्वयं ही डाल दें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी जब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे तो मैंने एक सेवादार अंकल से ब्रेसलेट के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब लेट हो गया है और शॉप्स भी बंद हो चुकी है। संगत जी मैं बहुत उदास हो गई थी और पार्किंग की तरफ जाने लगी। संगत जी हमारे साथ 2-3 संगत और थे और उनके उतरने के बाद जो शटल के सेवादार अंकल थे उन्होंने मुझसे बातचीत की और मुझसे पूछा कि मैं गुरुजी महाराज से कैसे जुड़ी। तब संगत जी मैंने उन्हें सारी बात बताई और तभी उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव निकाल कर दी और पेन ड्राइव देखकर संगत जी मैं तो एकदम भौचक्की रह गई और मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। गुरुजी महाराज ने मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स प्लान कर रखी थी। और संगत जी मैं ब्रेसलेट के लिए रो रही थी। सेवादार अंकल ने कहा कि आप ये सुना करो। मैंने बोला कि मुझे पंजाबी नहीं आती। पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसमें पंजाबी में ही शब्द होंगे। फिर उसके बाद संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप बस इसको चलाकर छोड़ दो और इसे सुनो। संगत जी मैंने उनका बहुत शुक्राना किया और रास्ते भर मैं गुरुजी का शुक्राना बोलते आई और फिर संगत जी मैंने अपनी कार में पेन ड्राइव लगाई और पूरे रास्ते सुनते हुए आई। संगत जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुजी ने मुझ पर अपनी मेहर बरसाई है। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ऐसे ही हैं। हम जितना सोचते हैं कि हमें ये मिलेगा उससे 1000 गुना बहुत अच्छा गुरुजी हमारे लिए सोच कर रखते हैं। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास कीजिए और अपनी लाइफ में चमत्कार होते हुए देखिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और शुक्राना उन अंकल का भी जिन्होंने मुझे पेन ड्राइव दी। अब संगत जी कुछ समय से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तेरी झोली भरने वाली है, तू माला माल होने वाली है, माँ लक्ष्मी तेरे घर पधारने वाली है, तेरे बुरे वक्त खत्म और तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। संगत जी मैं हर बार गुरुजी का शुक्राना करती रही। मेरे पास जॉब नहीं थी और सारी सेविंग्स भी कम होने लगी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि गुरुजी महाराज कुछ चमत्कार करने वाले हैं और संगत जी ऐसा ही हुआ। एक्चुअली संगत जी मुझे मेरे पुराने ऑफिस से फोन आया कि मेरे बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं। अब संगत जी मैं अगले दिन अपने बॉस से मिलने चली गई और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा ऑफर दिया जो संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी। मेरे प्यारे गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे दोबारा जॉब ब्लेस की। और जब संगत जी ये खबर मैंने अपनी मम्मी और अपने हस्बैंड को बताया तो वो दोनों बहुत बहुत खुश हुए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरी टेंशन खत्म करने के लिए आपका शुक्राना। ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे पहले सावन में भी तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। मैं जैसे ही संगत जी अपने घर में पूजा करके मंदिर जाने लगी तभी एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई अचानक से संगत जी मेरे गेट के चक्कर काटने लग गई। संगत जी मैं एकदम हैरान हो गई और बस गुरुजी का जयकारा करने लगी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आपका प्यार भरा हाथ, आपका आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी सभी को अच्छी हेल्थ प्रदान करना और सभी सुखी रहे, आप ऐसा आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से मनोज कुमार अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी हमें जब भी अपने बेटे के स्कूल में जाना होता तो हमको बहुत टेंशन हो जाती, क्योंकि संगत
संगत जी, उसकी सभी टीचर्स मेरे बेटे की खूब कंप्लेंट करती थी। ये पढ़ता नहीं है, ये सारा टाइम लड़ता रहता है, ये फेल हो जाएगा, इस साल पास नहीं होगा, ये सारी बातें उसकी टीचर कहा करती थी। और संगत जी, मेरे बेटे को एग्जाम में नंबर बहुत कम आते थे। उसकी क्लास टीचर ने कहा कि आप अपना पैसा बेकार कर रहे हो, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देती हूँ, ये 12th का बोर्ड एग्जाम पास भी नहीं कर सकता। अब संगत जी, मैं अपने बेटे को बोर्ड एग्जाम से पहले बड़े मंदिर लेकर गया और संगत जी बड़े मंदिर में 5 पेन गुरुजी महाराज से स्पर्श कराकर लेकर आए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी लिया और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बेटे के सभी पेपर अच्छे से कराना, इसके ब्रेन में सब याद रहे। और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर हम घर आ गए। संगत जी, मेरे बेटे के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद वाले पेन लेकर एग्जाम देने जाता और संगत जी वो वापस आकर बहुत खुश होकर बताता कि मेरा पेपर गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन संगत जी, मेरे बेटे का अकाउंट्स का पेपर बहुत खराब हुआ और संगत जी मेरा बेटा बहुत उदास हो गया और मुझे कहने लगा कि पापा ये पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, बाकी सब पेपर अच्छे हुए हैं। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अब सब कुछ आपको ही संभालना है। संगत जी, जिस दिन उसका रिजल्ट आने वाला था उससे पहले सभी मुझे कहते कि मैंने अपने बेटे को बिगाड़ दिया है, क्योंकि संगत जी मैंने उसे एप्पल का फोन दिलाया था और सभी कहने लगे संगत जी कि वो फेल हो जाएगा मेरी वजह से, क्योंकि वो पढ़ता लिखता नहीं था। मैंने उसको कार ड्राइव करना सिखा दिया। तभी मुझे इल्जाम देने लगे कि मैं उसको बिगाड़ रहा हूँ। संगत जी, बेटा जवान हो गया है, उसको हमेशा डांटना सही तो नहीं है, और अगर संगत जी मैं ऐसे ही डांटता रहा और उसने मेरी किसी बात को मन से लगा लिया और कुछ गलत कदम उठा लिया तो मैं क्या करता। अब संगत जी, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से एक दिन पहले उसे मैंने बहुत प्यार किया और उसे संगत जी गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब सब कुछ आपने ही संभालना है और गुरुजी मेरे बेटे को पास कर देना, क्योंकि गुरुजी ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा रिजल्ट है। गुरुजी महाराज उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। अब संगत जी, मेरे बेटे ने इंटरनेट पर रोल नंबर डाल के जैसे ही रिजल्ट देखने के लिए सबमिट किया, उसी वक्त संगत जी गुरुजी की कृपा से रिजल्ट सामने आ गया और संगत जी मेरा बेटा पास हो गया। उसकी 2nd डिवीजन आई। संगत जी, मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी ये रिजल्ट मेरे बेटे की लाइफ में किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये चमत्कार सिवाय गुरुजी के कौन कर सकता है। संगत जी, सब कुछ मेरे गुरुपा की कृपा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सभी संगत पर अपनी हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम यशिता तलवार आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसे शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हूँ। संगत जी, मैंने एक बार एक समर कैंप ज्वाइन किया था 4 साल पहले, तो मुझे किसी इंस्टीट्यूट में मिलकर काम करना पड़ा था। संगत जी, मैंने अपनी तरफ से सब बहुत अच्छे से पढ़ाया, पर जब संगत जी मुझे सैलरी मिली तो मैं बहुत उदास हो गई, क्योंकि संगत जी मुझे इतनी मेहनत के बाद इतने कम पैसे मिले थे। और सच कहूँ तो संगत जी, मैंने अपने घर में नहीं बताया कि मुझे कम पैसे मिले हैं, बल्कि संगत जी मैंने अपनी तरफ से अपने घर वालों को ज्यादा अमाउंट बताया, ताकि संगत जी मेरे घर वाले उदास न हो। अब संगत जी, निराश होने के बाद अगले साल से मैंने यही सोचा कि मैं अपने घर पर खुद ही बिजनेस करूंगी। और संगत जी, तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी और संगत जी उस साल मेरे पास सिर्फ 6 से 7 बच्चे आते थे और फीस भी काफी कम रखी हुई थी, क्योंकि संगत जी मेरा स्टार्टिंग था। तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, अगर मुझे टोटल 10,000 रुपए नहीं मिले तो आप मेरे पूरे कर देना। और संगत जी, मैं अगले साल गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी थी और तब तक मेरे पास 25 बच्चे हो गए थे। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, आधे से ज्यादा बच्चे गुरुजी महाराज को मानते थे। और जिस दिन संगत जी समर कैंप का लास्ट डे था, तब संगत जी मुझे एक बच्चे के पेरेंट्स ने गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट दिया, जिसे देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई और शुक्राना करती रही। संगत जी, इस साल जो कि मेरा तीसरा साल था, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे समर कैंप करना है, पर संगत जी मेरी मम्मी मुझे मना कर रही थी कि हमारे फ्लोर के नीचे वाली फैमिली डिस्टर्ब होती है और वो लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो हम अपने घर पर समर कैंप नहीं करेंगे। लेकिन संगत जी मैंने नहीं सुनी और मैंने जिद की कि इसी घर में मैं अपना समर कैंप करूंगी, मुझे रेंट पर जगह नहीं लेनी है। और संगत जी, इसका रीजन भी ये था कि मैं अपने घर में काफी कंफर्टेबल रहती हूँ। अब संगत जी, मैंने अपने घर के आसपास बहुत सारे बोर्ड लगवाए अपने समर कैंप के लिए, लेकिन संगत जी मेरे पास किसी का कोई एडमिशन नहीं आ रहा था, ना ही मेरे पास कोई कॉल आया। संगत जी, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है और ना ही कोई फोन आ रहा है। मैंने इतने
इतने सारे बोर्ड्स लगवाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि बच्चे भी आ जाएंगे, अभी वेकेशन तो होने दो। संगत जी जो मेरे घर के नीचे वाला मेन बोर्ड था उस पे मैंने गुरुजी का स्टिकर लगाया, जो संगत जी मैं बड़े मंदिर से अपनी कार के लिए लेकर आई थी। संगत जी मैं बहुत परेशान थी क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहे थे और मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अपनी संगत के बच्चों को मेरे पास भेजो, क्योंकि मेरा टारगेट 30 से 40 बच्चों का है, क्योंकि पिछली बार की 25 बच्चों में से 20 बच्चे तो आ जाएंगे। इसलिए संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से सच्चे दिल से अरदास की। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतनी कॉल्स आई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने एक दिन में संगत जी कम से कम 5 से 10 कॉल अटेंड की और बस संगत जी में एडमिशन लेती चली गई। अब संगत जी मैंने लिस्ट बनाई और रोज के रोज संगत जी में बच्चों के नाम लिखती गई। संगत जी मुझसे मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने कई बार पूछा कि कितने बच्चे हो गए हैं, और संगत जी मैंने सबको यही कहा कि अभी एडमिशन चल रहे हैं, पर मैंने काउंट नहीं किए हैं, और जो कि सच बात थी। और अब संगत जी गुरुजी महाराज का मेरे साथ मिरेकल हुआ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास टोटल 70 बच्चे हो चुके थे और मैंने 70 बच्चों को पढ़ाया। और संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर ऐसी मेहर हुई कि जो मेरा टारगेट था गुरुजी महाराज ने उस टारगेट को भी क्रॉस करवा दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि उन बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे गुरु संगत ही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी इसी समर कैंप में मुझे बहुत बहुत एप्रिसिएशन मिली, बहुत तारीफें हुई। और जब समर कैंप का लास्ट डे था तो उसमें संगत जी मैंने बच्चों से कैनवास पेंटिंग करवाई थी। तो संगत जी मेरे पास एक बच्चे की मम्मी का मैसेज आया कि क्या आप मेरे बच्चे को गुरुजी के स्वरूप की पेंटिंग बनवा सकते हो। संगत जी मैं पढ़कर स्माइल किए जा रही थी और मैंने बस लिख दिया यस ऑफ कोर्स। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझसे गुरुजी महाराज का स्वरूप बहुत बहुत सुंदर स्केच हुआ, बहुत सुंदर उसमें पेंट हुआ, और सब कुछ करवाने वाले गुरुजी महाराज जी थे, उन्होंने ही मुझसे वो पेंटिंग बनवाई थी। और संगत जी वो पेंटिंग सभी को बहुत बहुत पसंद आई। अब देखिए संगत जी 4 साल पहले मैं बहुत निराश थी, और निराश होने के बाद से खुद के काम की ओनर बनना, वो भी संगत जी बिना किसी और टीचर की हेल्प से। संगत जी सिर्फ मेरी फैमिली ने और मेरे हेल्पर्स ने मेरा बहुत साथ दिया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने 70 बच्चे पढ़ाए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे टारगेट से भी ज्यादा बच्चे और बहुत सारे पैसे दिलवाए। ये मेरे जीवन में संगत जी बहुत बड़ा चमत्कार है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह मेरे परिवार पर, मुझ पर, संगत परिवार पर और टीना आंटी और उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्द करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की प्लानिंग, टाइमिंग्स हमारी समझ से बहुत बाहर है। संगत जी गुरुजी जब करते हैं जब उन्हें सही लगता है, और संगत जी हमें उनकी प्लानिंग पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। संगत जी जो भी कहना है, जो भी चाहिए, वो सिर्फ हमें गुरुजी महाराज से कहना चाहिए। और संगत जी गुरुजी आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मैं हूँ तो टेंशन कैसी, तू बस मंत्र जाप किता कर, ते शुक्राना किता कर, बाकी सब मेरे ते छड़ दे, मैं सब ठीक कर देवांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस दुनिया में गुरुजी के अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता। वो ही सच्चे साथी हैं, वो जो करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस दुनिया में किसी पर भरोसा करने की बजाय सिर्फ अपने गुरुजी पर करो, वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं सब्र कर, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मैं जो भी तेनू देवांगा उस तो बाद पूरी दुनिया नजारे देखेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि मैं हुन तेनू सिर्फ खुशियाँ देनी है। जो दरवाजा बार बार बंद हो रहा था वो अब खुलने जा रहा है, तू बस सिमरन और शुक्राना कर। गुरुजी ये भी कहते हैं कि किसी पर विश्वास मत कर, किसी को भी अपना दुख न बता, ये दुनिया तो सिर्फ मजाक बनाती है। तू सिर्फ अपने गुरु पर भरोसा रख, वो तुझे कभी डूबने नहीं देंगे, तेरा हर पल साथ देंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। हर पल हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारा साथ देने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आपसे ही अरदास है कि हमेशा अपनी छत्र छाया में बिठाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।